विकल मैं यहाँ किंतु गर्विणी, न कर दो मुझे नष्ट परवीणी। कह रही हैं कि मैं यहाँ परेशान हूँ, विकल हूँ, बिना लक्ष्मण के विरहाग्नि में जल रही हूँ, वियोगावस्था में हूँ, किंतु गर्विणी, किंतु मुझे गर्व है। क्यों गर्व है? कि मैं उस लक्ष्मण की पत्नी हूँ जो अपने भाई की सेवा में अपना सब कुछ छोड़ करके और तपस्वी बन करके उनकी सेवा कर रहे हैं। न कर दो मुझे नष्ट परवीणी। कह रही मेरे जो यश हैं, जो मेरा धर्म है, उसको आप नष्ट न करिए, यूं वापस आकर के न कर दो मुझे नष्ट परवीणी, नहीं तो सब सारा जो मेरा यश है या कह लीजिए गुरूर है वो सब समाप्त हो जाएगा। घर फिरे तुम्ही मोह से कहीं, तब हुए तपोभ्रष्ट क्या नहीं। कह रहे अगर राम ने नहीं कहा और आप स्वयं अपनी इच्छा से ही वापस आ गए हैं, तो क्या आप तब से भ्रष्ट नहीं हुए? आप तपोभ्रष्ट नहीं हो गए? तब से आप च्युत नहीं हो गए? च्युत हुए अहो नाथ जो यथा, धिक वृथा हुई उर्मिला व्यथा। करें अगर इस प्रकार आप अलग होकर के राम से अपनी तपस्या से आए हैं, तो धिक वृथा हुई उर्मिला व्यथा, तो जो मैंने इतने वर्षों तक, इतने दिनों तक इस व्यथा को, इस विरह को सहा है, तो वो सब बेकार चला गया। धिक्कार है इस तरह के कृत्य को। समय है अभी, हा फिरो फिरो। कह रही है कि अभी वक्त है, समय है, आप वापस चले जाइए। तुम नयो यश स्वर्ग से गिरो, अपने यश से, और यश सामान्य यश नहीं, यश रूपी स्वर्ग जो स्वर्ग की तरह प्राप्त हुआ है आपको, उससे आप अलग मत होइए, उससे फिरिए मत। उससे यश स्वर्ग से गिरने का मतलब, जब आप ऊंचाई पे चले जाते हैं और नीचे गिरते हैं तो उसे स्वर्ग से गिरना कहा जाता है। तो स्वर्ग ऊपर है तो ये माना जाता है कि आप स्वर्ग से च्युत हो रहे हैं, इसका मतलब यश स्वर्ग से गिर रहे हैं नीचे, भगवान राम को छोड़ करके आ रहे हैं। प्रभु दयालु हैं, लौट के मिलो। कह रहे हैं भगवान राम बहुत दयालु हैं, उनसे जाकर के आप फिर से मिलिए और फिर से उनकी सेवा में लग जाइए, न उनके कुटी द्वार से हिलो। और पंचवटी में लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं कामदेव योगी का वेश धारण किए हुए उस कुटी की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, उस कुटिया में क्या धन है? उसमें ऐसा धन क्या है, ऐसा कौन सी संपत्ति है जिसमें ये रथ है और दिन रात जाग रहा है? तो कह रहे हैं न उनके कुटी द्वार से हिलो। कह रहे हैं उस कुटी से, जो चित्रकूट में उन्होंने कुटी बना रखी है, उससे बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हटना नहीं वहां से। धिक प्रतीत भी की न नाथ की, पर न थी सखी बात हाथ की। कह रहे हैं कि आपने नाथ की, भगवान राम की एक भी चिंता नहीं की, लक्ष्मण सीता की चिंता नहीं की, पर न थी सखी बात हाथ की। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इसीलिए कहा गया है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो जब परिस्थितियां जिस तरह से व्यक्ति को संचालित करती हैं, उसी तरह वो संचालित होता है। प्रतिविधान में क्या करूं बता, इस अनर्थ का भी कहीं पता। करें ये अनर्थ जो हो गया है उसका कोई प्रतिकार है जिससे उस अनर्थ से बचा जा सके। धन्यवाद।